जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। प्री DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन देने वाले परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। अब हम जानेंगे DLED की परीक्षा पद्धति। याद रखिए, क्वेश्चन पेपर बुकलेट में कुल 200 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र पुस्तिका 4 खंडों अ, ब, स व द में विभक्त होगी। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक और गलत उत्तर देने पर 0 अंक मिलेगा। याद रखिए, किसी तरह का नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर विशेष तौर पर बात यह है कि भाग स के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंकों की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने पर 3 अंक, उससे कम पर 2 अंक और कम उपयुक्त पर 1 अंक और गलत जवाब पर 0 अंक होगा। ऐसा केवल भाग स में होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि जो भाग अ है, मानसिक योग्यता, उसका विषय रहेगा। प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रश्न पत्र में क्रमांक इनका 1 से लेकर 50 तक होगा और अंक 50 × 3 150 अंक रहेंगे। भाग ब राजस्थान की सामान्य जानकारी विषय पर होगा। इसमें भी 50 अंक होंगे। पेपर में इनका क्रम 51 से लेकर 100 तक रहेंगे और इनका अंक कुल 50 × 3 150 रहेंगे। उसी प्रकार भाग स शिक्षण अभिक्षमता, यह विषय रहेगा। कुल 50 प्रश्न आएंगे। पेपर में इनका क्रमांक 101 से लेकर 150 तक रहेंगे और इनके टोटल अंक भार भी 50 × 3 150 रहेंगे। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि इनमें अंकों का स्केल क्रमशः 3, 2, 1 व 0 रहेगा। आप प्रश्न का जो उत्तर देते हैं उसकी उपयुक्तता के आधार पर। यह व्यवस्था केवल भाग स के लिए है। फिर देख लीजिए भाग द। भाग द में जो अंग्रेजी वाला हिस्सा है उसमें 20 प्रश्न है। इनका प्रश्न पेपर में जो क्रमांक है 151 से लेकर 70 तक होंगे और अंक भार 20 × 3 60 होंगे। याद रखिए, अंग्रेजी विषय वाला हिस्सा सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। वहीं द पार्ट में ही बाद के 3 प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों में होंगे और उन दोनों का क्रमांक समान रहेगा, यानी 171 से लेकर 200 तक और अंक भार 30 × 3 90 अंक रहेंगे। अब बात यह है कि जो अंग्रेजी है वो तो सभी के लिए अनिवार्य है। अब हिंदी और संस्कृत किसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो परीक्षार्थी जिन्होंने केवल सामान्य के लिए आवेदन किया है उन्हें केवल हिंदी विषय वाला पार्ट सोल्व करना है, संस्कृत वाले को छोड़ देना है। लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने केवल संस्कृत के लिए आवेदन किया है या फिर सामान्य एवं संस्कृत दोनों के लिए आवेदन किया है, उन्हें संस्कृत करना जरूरी है और हिंदी को उन्हें छोड़ देना है। अन्य निर्देश में याद रखिए कि परीक्षार्थियों को जो उत्तर है ना, वह OMR उत्तर पत्रक पर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनके पास विकल्प के रूप में A, B, C व D छपे हुए रहेंगे। अब परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ लेवें और प्रश्न संख्या के अनुसार सही विकल्प का जो वृत्त है, सर्किल, गोला, उसको गहरा काला करना है। याद रखिए, जो गहरा काला करना है ना, वह ब्लैक बॉल पॉइंट, काले रंग की इंक वाली बॉल पॉइंट से करना है। अन्य स्थान को अगर काला करते हैं या ABCD लिख देते हैं तो OMR आंसर शीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा और उत्तर देने के गलत तरीके के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और उसे जो उचित समझा जाएगा वह दंड दिया जाएगा। अन्य निर्देश में आप देख लीजिए कि यदि परीक्षार्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व पात्रता की तमाम शर्तें पूरी करता है तो ही वह चयनित होने पर उसका चयन माना जाएगा। अगर वह अपात्र है और ऐसी स्थिति में वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए या चयन हो जाए तो भी उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। केंद्र परिवर्तन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
किसी भी कारणवश अगर परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो न तो शुल्क लौटाया जाएगा और न ही भविष्य की किसी परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। याद रखिए, परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना अनिवार्यतः करनी होगी। अगर वह नहीं करता है या अनुचित व्यवहार करता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित करने और किसी भी प्रकार का उचित दंड दिया जाएगा। परीक्षा में नकल अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर याद रखिए कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत ऐसा कृत्य करने वालों को 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी देख लीजिए। परीक्षा केंद्र में मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ ले जाया जाना सख्त मना है। अपने निश्चित स्थान पर ही बैठें। उत्तर पत्रक के सामने ऊपरी भाग की जो सारी सूचनाएं हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। जो भी आपसे निर्देश आप पढ़ लीजिए। प्रश्नों के उत्तर पूरा जो गोला है वृत्त सर्किल उसको काले बॉल पॉइंट पेन द्वारा गहरा काला करना है। प्रश्न पत्र के पुस्तिका जो है उसके फ्लैप को काटिए, पिनों को मत खोलिए। उत्तर पत्रक पर वांछित सूचना के अलावा कुछ भी न लिखें। याद रखिए कि अपने उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र का क्रमांक और सीरीज सही लिखना है और गोले को भी उसी के अनुरूप गहरा काला करना है। कृपया देख लें प्रश्न पत्र पुस्तिका में कोई पृष्ठ खाली, फटा हुआ या गायब तो नहीं है। अगर ऐसी कोई त्रुटि है या कोई पृष्ठ की पुनरावृत्ति हो रही है तो तुरंत वीक्षक को सूचित करें। प्रश्न पत्र पुस्तिका के ऊपरी भाग पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और OMR शीट उत्तर पत्रक संख्या अंकित कर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। OMR उत्तर पत्रक पर विनिर्दिष्ट स्थान पर ही हस्ताक्षर करें। परीक्षा के दौरान किसी भी समय तलाशी ली जा सकती है। प्रश्न पत्र के संबंध में यदि कोई शिकायत है तो परीक्षार्थी परीक्षा संपन्न होने के पश्चात केंद्राधीक्षक को लिख करके देवें। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। याद रखिए, आपको पेपर अपने साथ नहीं ले जाना है, वीक्षक यानी इन्विजिलेटर को ही जमा कराना है। ध्यान दीजिए कि परीक्षा कक्ष परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पूर्व खुलेगा। परीक्षा कक्ष खुलने के साथ ही परीक्षार्थी को अपना निर्दिष्ट स्थान ग्रहण करने की अनुमति होगी। किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी को अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठना है। किसी भी स्थिति में उसको अन्य स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की अनधिकृत सामग्री, पुस्तकें, चीट, कागज के पुर्जे, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फ़ोन एवं सेल फोन इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह दंडनीय अपराध होगा। फिर देख लीजिए आप कि OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको जवाब देना है अपना। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अतः समय पर पहुँचे। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई परीक्षार्थी लघु शंका इत्यादि के लिए जाना चाहे तो केंद्राधीक्षक द्वारा निर्धारित स्थान तक लघु शंका निवारण हेतु अनुमति दी जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी अनुशासन भंग करता है, अनावश्यक वाद विवाद करता है या अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई वांछित होगी। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से लघु शंका आदि करने की अनुमति लेकर
10 मिनट से ज़्यादा समय तक बाहर रहता है तो परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाए अथवा नहीं, यह निर्देश केंद्राधीक्षक प्रदान करेंगे। परीक्षार्थियों के लिए एक और निर्देश है कि यदि किसी इबारत के यानी प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसके हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद में विरोधाभास अथवा अंतर है तो अंग्रेजी वाली लैंग्वेज यानी इबारत को ही सही और अंतिम माना जाएगा। परीक्षा समय समापन से 5 मिनट पूर्व चेतावनी घंटा आपको दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात 5 मिनट की समय सीमा में सारी उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित करेंगे। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पुस्तिका यानी पेपर अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करते ही किसी चल नोटिस बोर्ड अथवा दीवार पर बने बोर्ड पर एक चस्पा होगी चीट, जिस पर आपके लिखा रहेगा कि आपकी बैठक व्यवस्था कहाँ है, ताकि आपको यानी परीक्षार्थियों को असुविधा नहीं हो। प्रत्येक परीक्षार्थी को एक निश्चित सीट आवंटित की जाएगी। उसकी टेबल और डेस्क पर अनुक्रमांक लिखा होगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को न्यूनतम 32 वर्ग फीट का स्थान दिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यानी कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। प्रत्येक केंद्र पर उपस्थिति पत्रक उपलब्ध होंगे। नामावली क्रमानुसार बैठक व्यवस्था होगी। पत्रक पर उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा भी लगवाया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी के बाएं हाथ का अंगूठा नहीं हो तो दाएं हाथ का अंगूठा अथवा अन्य अंगुली का निशान लगवाया जाएगा। परीक्षा कक्ष निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व खोला जाएगा। परीक्षार्थी अपना स्थान 1:40 यानी 1:40 PM तक सुनिश्चित कर लेवे। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर प्रवेश निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व शुरू किया जाएगा। प्रत्येक 8 परीक्षा कक्ष के परीक्षार्थियों का प्रवेश अलग अलग पंक्ति तैयार कर परिवीक्षकों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। परीक्षा केंद्र पर साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने की उचित व्यवस्था भी रहेगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान यह सुनिश्चित कर लेवे कि फेस मास्क हो, तभी प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी का नाम मुद्रित उपस्थिति की पत्रक में नहीं हो तो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र तथा अपना फोटो युक्त एक मूल पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक पासबुक इत्यादि कोई ठोस पहचान पत्र में से एक साथ लावे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान प्रवेश पत्र एवं फोटो ID देखने के बाद संबंधित परीक्षार्थी को लौटा दिया जाएगा। नेत्रांध यानी ब्लाइंड परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। ऐसे परीक्षार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुत लेखक जिसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 से अधिक न हो की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। श्रुत लेखक के लिए प्रस्ताव परीक्षार्थी द्वारा किया जा सकता है, किंतु चयन पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में केंद्राधीक्षक द्वारा ही किया जाएगा। केंद्राधीक्षक श्रुत लेखक की योग्यता के संबंध में संतुष्टि कर उससे प्रपत्र संख्या DLED 9B भरवाएंगे। केंद्राधीक्षक चाहे तो अपने स्तर पर भी श्रुत लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखिए, अंतिम निर्णय केंद्राधीक्षक द्वारा ही लिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षार्थी को अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए जो आवश्यक श्रुत लेखक हैं उसको 100 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्रति परीक्षार्थी 16 वर्ग फुट के मापदंड के आधार पर बैठक व्यवस्था होगी। विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि महिला परीक्षार्थियों की जामा तलाशी के लिए केवल महिला परिवीक्षक या महिला वीक्षक या महिला केंद्राधीक्षक या महिला अतिरिक्त केंद्राधीक्षक ही अधिकृत है। किसी भी सूरत में पुरुष, चाहे वो वीक्षक, परिवीक्षक या अधिकारी हो, वह इसके लिए अधिकृत नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।